कि उसका जो कुछ डिसीजन है उसके जो वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हुआ है और किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या चेंजेज आए हैं, या फिर एक स्टैटिक जो सिचुएशंस था पहले भी वो कंटिन्यू है, इसी सब के बारे में हम देखेंगे। तो ट्रम्प के में एक था ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड ट्रेड प्रोटेक्ट प्रोटेक्शनिज्म, या जिसको ट्रेड वॉर कहते हैं, ट्रेड वॉर कहते हैं। तो इसके आने के बाद क्या हुआ, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, जो पनामा कैनाल था, पनामा कैनाल, उसको लेके हुआ। तीसरा क्या हो गया, गाजा को लेके हो गया। चौथा जो उसका था यूक्रेन, यूक्रेन को लेके, ठीक। उसके बाद यूक्रेन को लेके देखेंगे तो इसी में आपको रसिया को भी देख लेंगे, रसिया के लिए उसको क्या है। उसके बाद जो इलीगल इमिग्रेशन जो वहां पे था, ये 4-5 इश्यूज हमें देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले अब हम इसमें जब देखेंगे तो आते हैं प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। देखिए, एक तो हो गया कि ट्रम्प ने क्या किया कि उसने बोला कि भाई टैरिफ को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपने इंडस्ट्री, अमेरिकन फर्स्ट का उसका जो पूरा उसका होल इलेक्शन रहा, तो उसमें क्या था, अमेरिकन फर्स्ट की उन्होंने बहुत, ये अमेरिकन फर्स्ट क्या होता है, इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह रहा है कि जो भाई हम जो चाइना के साथ जो ट्रेड करते हैं और चाइना अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होता है, यदि हम आपके गुड्स को ले आके हम अपने मार्केट में भिजवाते हैं, उससे अच्छा होगा कि हम आपसे ट्रेड को कम करेंगे। आपके ट्रेड से हमें जो डेफिसिट होता है उसको हम कम करेंगे, हम अपने अमेरिकन को देंगे, ठीक। हम अपने अमेरिकन वो प्रोडक्शन अमेरिकन करेगा, अमेरिका के अंदर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम बढ़ेगी और मेन यही है, ठीक। उसके बाद देखो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब देखो, जब चाइना पे टैरिफ बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, चाइना का जो क्या होगा, एक्सपोर्ट घटेगी अमेरिका से, ठीक। तो चाइना के जो अंदर जो इंडस्ट्री है, उसका क्या होगा, एक्सपोर्ट घटेगा। तो जो इंडस्ट्री अदर कंट्री से अदर कंट्री से जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करता था, वहां से इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। वो तीसरा कंट्री, मान ले कि चाइना है, ये रॉ मटेरियल ईयू से इंपोर्ट करता था, यूरोपियन यूनियन से, ठीक। तब यूरोपियन यूनियन का जो इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल चाइना के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट कम हो गया। तब ईयू के अंदर क्या हो जाएगा, जो इंडस्ट्री है वो भी स्लो डाउन होगा, नीचे जाएगा। तो एक ये साइकिल बन गया। अब ईयू को जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जब ईयू की इंडस्ट्री का क्या हो जाएगा, खरीदने वाला नहीं खरीदेगा, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ से क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, इसकी इनकम कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगी, ठीक। अब ईयू में जब इनकम कम होगा, तो ईयू के अंदर जो इनकम कम होगा लोगों का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ के लोगों के पास परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तब ईयू जिस कंट्री से इंपोर्ट करता है वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट कम होगा, समझ गए। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। अब देखो,
जैसे कि हम मान के चलते हैं कनाडा हो गया, कनाडा के ऊपर क्या किया उसने, जो एल्युमिनियम है या अदर है उस पर क्या किया, टैरिफ को 25% से बढ़ा के 50% कर दिया अमेरिका ने। मैक्सिको पर भी किया है, मैक्सिको पर भी किया है। तो इस सब के करने का मतलब क्या है, वो कहता है कि जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कम करना चाहते हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम कम करना चाहते हैं। अब देखिए यदि कनाडा से अमेरिका में एल्युमिनियम नहीं आएगा, क्योंकि इसने बढ़ा दिया ना, तो यहाँ के जो एल्युमिनियम अमेरिकन मार्केट में आएगा, तो अमेरिकन मार्केट में जब वो आएगा एम में, तो वो तो क्या हो जाएगा, महंगा होगा ना। तो जो अमेरिकन बायर है, जो अमेरिकन बायर है वो क्या करेगा, नहीं खरीदेगा। हम्म, अमेरिकन बायर नहीं खरीदेगा, तो जो कनाडा का जो गुड्स है ये अमेरिकन मार्केट में नहीं बिकेगा। ठीक, अब देखो जब कनाडा का नहीं बिकेगा तो कनाडा की जिस इंडस्ट्री ने एल्युमिनियम का प्रोडक्शन किया है उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो इसमें एक्सपोर्ट जैसे ही नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इनकम रेवेन्यू ये सब नीचे जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर का क्या करेगा, छटनी करेगा, हटाएगा। हम्म, इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, स्लो डाउन आएगा इसमें। क्योंकि या तो स्लो डाउन इसलिए आएगा, या यदि हटाता नहीं है, प्रोडक्शन को ये सेम रखता है, प्रोडक्शन को यदि सेम रखता है, प्रोडक्शन को सेम रखता है और उसका डिमांड होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना इकोनॉमी, स्लो डाउन आएगा। तब यदि अमेरिका, यदि कनाडा के अंदर इस तरह का आया तो उससे क्या होगा, कनाडा के लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तब कनाडा जिस जिस कंट्री से इंपोर्ट करता है वहां से इंपोर्ट करना बंद करेगा। ठीक, तो देखो कैसे एक अमेरिकन ये ट्रेड वॉर जो है वो अदर कंट्री को इम्पैक्ट करता है। अब देखो हम थोड़ा देख लेते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया, अमेरिका, चाइना और ये हो गया ईयू, हो गया यूरोपियन। अब देखो ईयू से रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, चाइना, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का बहुत सारा रॉ मटेरियल जाता है चाइना के। तो चाइना पे अमेरिका ने क्या किया, ट्रेड वो टैरिफ बढ़ाया। तो ये टैरिफ बढ़ाया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट इधर नहीं होगा, जो एक्सपोर्ट है वो नीचे जाएगा। जब इसका एक्सपोर्ट नीचे जाएगा तो यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो क्या करेगा, ईयू से माल नहीं खरीदेगा अभी। ठीक, जब ईयू से माल नहीं खरीदेगा तो ईयू के लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखो ईयू और इंडिया का ट्रेड कितना है, लगभग 120 बिलियन डॉलर है। ठीक, तो ईयू के अंदर क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, समझ गए, डिमांड कम हो जाएगी। तो इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी भी इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड होगा। ठीक, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जब हम मैक्रो लेवल पे जाएंगे, मैक्रो लेवल पे जाएंगे तब तो पता चलेगा जो कौन से गुड्स पे टैरिफ बढ़ा है। ठीक, टैरिफ किस किस गुड्स पे टैरिफ बढ़ा है। ठीक, तब देख के जाएंगे हम कौन से गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, कौन से गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब देखने के बाद जाके हमें एक मोटा मोटा एक आइडिया आता है जो कितना कौन कंट्री इम्पेक्टेड होता है। लेकिन जनरल जो तो एक थ्योरी है ये ऐसे ही काम करेगा, समझ गए। अब देखो ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने एक चीज, ट्रंप का जो एक डॉग है
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये एक नया स्टार्ट किया है। उसमें दो है, एक रामास्वामी हो गया, दूसरा इलान हो गया। ये दो है इसके हेड, कह सकते हैं, दो मिनिस्टर हो गया। अब देखो, तो इसका एक स्टेटमेंट आया था कि भाई हम नाटो से बाहर निकलेंगे, ठीक। या नेटो को लेकर ट्रंप जो फर्स्ट था, ट्रंप 1.0 था, उस टाइम में भी ट्रंप ने ये कहा था जो भाई नेटो में जो हम फंडिंग करते हैं लगभग 80% हमारा फंडिंग जाता है, नेटो की क्या रिलेवेंसी है। और ये नेटो है किसके लिए, तो नेटो मेन है कि जो ये जो आपका कम्युनिस्ट वर्ल्ड है उससे हमको बचाना है, किसको, यूरोप को बचाना है, ये वेस्टर्न यूरोप को या यूरोप को हमको बचाना है, किसे, रशिया से बचाना है, ठीक। और नाटो में ये भी है, यदि कोई थर्ड कंट्री, ये यूरोपियन यूनियन जो नाटो का मेंबर है उस पर कोई अटैक करता है तो आर्टिकल्स 5 में दे रखा गया कि सब नाटो के जितने मेंबर है वो एक मतलब कलेक्टिवली उस पर अटैक करेंगे, समझ गए, ये है। अब देखो, रशिया से बचाना है। अब नाटो का जो देख लिया भविष्य, ये जो यूक्रेन वॉर हुआ है ना, यूक्रेन के साथ रशिया का, तो उसमें ये रिपब्लिकन का मोह भंग हुआ, और जो अमेरिकन की जो एक धाक थी उसका भी थोड़ा सा धक्का लगा है। दूसरा, अमेरिकन ये रिपब्लिकन आया है वो मानता ही है कि भाई ये यूरोप का इशू है, यूरोप खुद अपना निपटा ले, तुम लोग खुद देखो, हम पैसा लगा के हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ पे पैसा या इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, क्योंकि जो रिपब्लिकन या ट्रंप है वो रियल थ्रेट किसको मानता है, वो इकोनॉमिक फ्रंट पे ज़्यादा काम करना चाहता है, ये इकोनॉमिक फ्रंट पे काम करना चाहता है। वो अमेरिकन की इकोनॉमिक जो है उसको और आगे बढ़ाना चाहता है, और अमेरिकन के जो इकोनॉमिक राइवलरी है किसके साथ, चाइना के साथ, उसको वो डिफीट करना चाहता है चाइना को। क्योंकि जब चाइना की यदि रिसेंट डेवलपमेंट देखोगे इनोवेशन या इसमें, जैसे एक डीप सी का है, तो उसमें देखो कितना हल्ला हुआ था कि जो भाई ये चैट जीपीटी, ओपन एआई, इस सबको पीछे छोड़ दिया, एक दिन में इतना हो गया। तो ये सब चीज़ जो होता है ना, अमेरिकन को या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत हर्ट करता है, उसके ईगो को बहुत हर्ट करता है, जो भाई हम अमेरिकन है, हमें कैसे कोई पीछे छोड़ सकता है। तो अमेरिकन का अभी फोकस है जो भाई इकोनॉमिक फ्रंट पे हम अपने आप को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, ठीक। और जो ऑर्डर है वो अपने हिसाब से हम करें। गाजा को लेकर भी उसका यही मानना है। गाजा में भी उसने बोला है कि ये तो आप ट्रू ये करो, पीस डील करो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऑक्यूपाइड कर लेंगे, ठीक। देखो एक चीज यहाँ पे है, गाजा को लेकर अमेरिकन का एक दूसरा स्टैंड इसलिए है क्योंकि जूस लॉबी जो है वहाँ पे, जूस लॉबी जो है अमेरिका के अंदर, तो उसके अगेंस्ट अमेरिकन एक होता है ना पॉलिसी, जैसे इंडिया का पाकिस्तान को लेकर एक पॉलिसी है, वो थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने पर भी उसमें बहुत ज़्यादा कोई एक कह सकते हैं जो कोई रेडिकल चेंजेस नहीं आता है। उसी तरह से अमेरिकन को इजराइल को लेके है, जो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, थोड़ा बहुत आता है। अब देखो, एक तो इधर ये करवाया है, दूसरा अमेरिकन अब जो अरब ने जो रीबिल्डिंग का काम बोला है, जो हम रिबिल्ड करेंगे गाजा को, तो आपको क्या लगता है विदाउट अमेरिकन डिसीजन के, अमेरिकन ऑर्डर के थोड़ी ये क्या होगा। एक तो इनडायरेक्टली अमेरिकन ये करवा रहा है जो भाई गाजा को रिबिल्ड तुम करो, समझ गए। दूसरा ये कह रहा है जो पीस डील करो और जो इशू है उसको ख़त्म करो, जितने भी आपने हॉस्टेज रखे हुए हैं सबको करो हमास के साथ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम क्या कह सकते हैं, जो अमेरिकन डिप्लोमेट है वो हमास के लीडर से बात की है और पीस डील करवाने की कोशिश
कर रहा है यहाँ पे चला था। अभी ट्रम्प का यही है कि इसको भी ख़त्म करे, ठीक, गाजा वाले इशू को। हाँ, एक ईरान वाले को लेकर ट्रम्प का पहले भी जकोपा जो हुआ था उसमें भी बोला था। तो ट्रम्प का ईरान को लेकर इसमें क्या डेवलपमेंट होता है वो देखते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो चाहेगा कि पीस हो जाए, क्योंकि अभी देखोगे तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रम्प को जीतने के बाद या उसी टाइम आया था कि जो ईरान है उसको उसने डिप्यूट किया था, भाई ईरान का जो भी इशू है उसको तो सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करो, तो वो उस टाइम हुआ था। लेकिन अब क्या होता है वो देखेंगे। या अब यहाँ पे एक न्यूक्लियर को लेकर है, तो न्यूक्लियर वाले मुद्दे पे तो कोई डील होगी ही नहीं। अदर जो इशू है उसको देखो कैसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। तीसरा देखो, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था अमेरिकन, उस टाइम वो इलेक्शन कैंपेन के टाइम में ही उसने एक बोला था ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का किसका है, डेनमार्क का है, उसको कहना चाहता है जो भाई ये हमको दे दो। तीसरा एक थोड़ा सा ये भी आया था कि बोला था जो कनाडा को बोला था जो तुम अमेरिका में ही मिल जाओ। तो ये सब जो कहते हैं ना, ये एक इसको बोलते हैं बाउंसर, ये बोलते हैं बाउंसर। ये सब बाउंसर जो डाला गया है ना, उसका क्या होगा तो फिर आगे देखना चाहते हैं। लेकिन ये एक बाउंसर है, इसमें देखते हैं क्या होता है। अब ग्रीनलैंड कनाडा लेके क्या क्या करेगा, तो ये इसको क्या क्या कह सकते हैं, एक्सपांडिस्ट। वो अपने जो दायरा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो इशू लेके आएगा ना, समझ गए। ग्रीनलैंड और इसको, ये सब चीज़ लेने के पीछे का एक रीज़न ये है कि ये यूरोप के अंदर ना, यूरोप के अंदर अपना डायरेक्ट प्रेजेंस, जैसे कि देखो अलास्का देखे थे, अलास्का को अमेरिकन ने रशिया से खरीदा था बहुत पे 18 सेंचुरी की बात है, 18 या 19 सेंचुरी में 1800 के लगभग में उसने खरीदा था। अब अलास्का को खरीद लिया तो अमेरिकन का रशिया के साथ यदि एक देखोगे तो कौन सा स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है ना, आई थिंक वही है, उस वही अलग करता है और रशिया के बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर तक अमेरिकन की पहुंच हो गई है। यदि ग्रीनलैंड को ले लेते हैं तो वो यूरोप के बॉर्डर तक वो आ जाता है, थोड़ा ही बचेगा। आई कौन सा सी है, ये देखो ना, ये हो गया आपका कौन सा हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड हो गया, इसके बीच में ये सी हो गया, समझ गए। तो अब यहाँ तक अमेरिकन की पहुंच हो जाएगी डायरेक्ट। तो एक एक्सप्रेशनिस्ट भी है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है आगे का डेवलपमेंट। दूसरा, यदि पनामा कैनाल देखोगे, पनामा कैनाल तो मेन है जो कि वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, ठीक। एक टाइम पनामा कैनाल ये अमेरिकन का ही था, अमेरिकन ने रिवील किया था, अमेरिकन का ही था, फिर अमेरिकन ने दे दिया था पनामा को, लेकिन फिर बोला अमेरिकन जो भाई दे दो, हमें दे दो, हम उसको देखेंगे, ठीक। तो इसका मेन एक चीज़ है जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो चाइनीज प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, उसको वो अपने अगल बगल में किसी भी तरीके से पहुंचने देना नहीं चाहता है। तो ये सब एक रिसेंट डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं, समझ गए। फिर देखेंगे किसी और